बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। वेलकम करते हैं देसी फैमिली देसी किचन में। आज हम बना रहे हैं जी ढाबा स्टाइल आलू गोश्त। बहुत मज़े का बनने वाला। ठीक है, मेरे पास क्या है, तकरीबन 2 अदद प्याज, अगर वज़न किया जाए तो तकरीबन 150 ग्राम बनता है। ठीक है, आधा किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है, साफ़ सुथरा करके मैंने धो लिया। टमाटर जाएंगे, लहसुन अदरक जाएगा, आलू है पानी में छील के साफ़ करके भिगो दिए। ठीक है, आधा कप मैंने और डाल लिया, हंडिया में पकाएंगे, मज़ेदार करके बनाएंगे। ठीक है जी, आधा कप मैंने और डाल लिया। प्याज डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को करते हैं ब्राउन, 2-3 मिनट लगेंगे, फिर इंशाल्लाह दिखाते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज मेरा हो चुका है लाइट ब्राउन सा। अभी मैं डाल दूँगी 2 चम्मच लहसुन अदरक के। ठीक हो गया, ये चला गया फ्रेश लहसुन अदरक। लहसुन अदरक की मैं भूनती हूँ 1 से 2 मिनट, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, लहसुन अदरक मेरा भून चुका। अभी मैं डालूँगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को 10 से 12 मिनट में करूँगी भुनाई, भून जाए फिर इंशाल्लाह दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, लहसुन अदरक में 10 से 12 मिनट मैंने भून लिया। अभी जाएंगे इसके अंदर टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अदद टमाटर है जनाब। साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें मिर्च मसाला जात। ठीक है, टमाटरों का अपना पानी का जनाब। मेरे पास 1.5 चम्मच मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक है। ठीक हो गया जनाब, ये चला जाएगा। और थोड़ा सा गरम मसाला हम लोग बाद में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल लेते हैं थोड़ा सा मसाले में, ताकि मिर्च जले ना। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इसकी करती हूँ भुनाई। 4 से 5 मिनट और करूँगी। टमाटर भी अच्छी तरह मैश हो जाएगा और कलर भी अच्छा सा आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। ठीक है। अच्छा जी, गोश्त को मैंने भून लिया 3 से 4 मिनट। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं गलने के लिए रख दिया था। क्यों रख दिया था? क्योंकि ये है बीफ का गोश्त और बीफ का गोश्त का गलना लाजमी है। ठीक हो जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी डालकर हल्की आंच पे रख दिया था। माशाल्लाह अब आप देख सकते हैं इसका मसाला कैसे दानेदार, टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं माशाल्लाह। लुक वाइज देख लें। अभी मैं डालूँगी इसको आलू, और आलू डाल के फिर इंशाल्लाह आपको 4 से 5 मिनट में आलू भूनती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए 4 से 5 मिनट मैंने आलूओं को भून लिया माशाल्लाह। घी ऑयल इसमें छोड़ दिया, आलूओं को कलर आ चुका। ठीक है, और देख लें माशाल्लाह लुक वाइज। अभी मैं डालूँगी इसमें पानी तकरीबन 1 लीटर। बिस्मिल्लाह। पानी मैंने डाल दिया। अभी उस वक्त तक करूँगी जब तक आलू अच्छी तरह गल जाएँ तैयार हंडिया होगी, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। 4 अदद मेरे पास मिर्चें हैं, ये चली गई। अभी इंशाल्लाह ताला इसको रखते हैं पकने के लिए, फिर आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सालन मेरा तैयार है। अभी मैं डालूँगी गरम मसाला आधा चम्मच। ठीक हो गया, और धनिया वगैरह काट के डालते हैं। इसको करते हैं मिक्स, थोड़ी सी तरी आ जाए, फिर इंशाल्लाह आपको तो बताऊँगी, ये दिखाऊँगी। ठीक है जी, ये पक रहा है जनाब ढाबा स्टाइल का आलू गोश्त। बहुत मज़ेदार माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, हंडिया मेरी तैयार हो गया। अभी मैं डालूँगी धनिया मिक्स करके इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ढाबा स्टाइल का आलू गोश्त मेरा तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना ढेर सा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। एंड करती हूँ देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।